नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 12 पौधे के पंख के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ निपात व अपठित गद्यांश पर आधारित है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। पाठ शुरू करने से पहले, प्रश्नों को करने से पहले हम निपात की परिभाषा को समझेंगे कि निपात किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। अब कोई भी वाक्य है, उस वाक्य का जो अर्थ है उस पर विशेष बल देने वाले क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? निपात। और इसके उदाहरण हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर। ये सभी शब्द क्या हैं? निपात के उदाहरण। अब हम इन वाक्यों को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह बोला, हंसने ही की तो बात है। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है। इन वाक्यों में ही, तो, भी शब्द निपात हैं। अब ये जितने भी ये मोटे काले अक्षरों में शब्द हैं, ये सभी क्या हैं? निपात के उदाहरण। ठीक है। अब इससे इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में विशेष बल मिलता है। जैसे वह बोला, हंसने ही की तो बात है, कि वह बोला कि हंसने की ही तो बात है। ये उस अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ, कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो वैसे कम बोलता है, तो फिर कम बोलने के साथ साथ कि वो घर में ही नहीं, अपने स्कूल के साथियों में से भी एक दो से ही बात करता है। मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करना पसंद नहीं करता। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। खेलों में भी यानी कि खेलों के अलावा और चीज़ों में भी वो कम भाग लेता है। उसके साथ साथ वो खेलों में भी कम भाग लेता है। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है। यानी उसकी माँ के अलावा कोई और भी ऐसा कहता है, यानी उसकी दादी कहती होंगी कि मेरा इकलौता पौधा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। अब ये दो वाक्य हैं, इनमें केवल क्या अंतर है? ये भी लग गया है। इस वाले वाक्य में भी आ गया है, लेकिन इसमें भी का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखते हैं दोनों वाक्यों का अंतर। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है कि लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से यह विशेष अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है, जबकि दूसरे वाक्य से यह विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। ये देखिए, खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, यानी कि इसके अलावा वो किसी और चीज़ में भी कम भाग लेता है। और खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ, ये सीधा सरल वाक्य है। इसमें ये कोई भी विशेष अर्थ हमें नहीं देता, और इसमें हमें एक विशेष अर्थ मिलता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है। केवल इस भी के जुड़ जाने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, दोनों वाक्यों में अंतर आ जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में निपात रेखांकित कीजिए। अब ये वाक्य दिए गए हैं, हमें इनमें निपात छांटकर लिखना है। ठीक है। माता जी मुंबई से कल ही आई हैं। अब इसमें क्या है? ही क्या है? निपात है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके नीचे
रेखा लगा देंगे। वह भी पिताजी के साथ चला गया। वह भी यानी पिताजी के साथ कोई और भी गया है और साथ में वह भी गया है, ठीक है। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। मात्र कि केवल 2 दिन रह गए हैं। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। कि उसके पास क्या है? केवल 10 रुपये हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है। मैंने तो उसे देखा भर था। मैंने तो उसे देखा भर था। तो ये दोनों क्या हैं? निपात के उदाहरण। वह रात तक यहीं बैठा रहा। वह रात तक यहीं बैठा रहा। इसमें तक क्या है? उसका उदाहरण है निपात का। मैं दिन भर काम कर रहा था। भर, दिन भर, भर क्या है? निपात है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन वाक्यों में निपात को रेखांकित करना है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान भरिए। यह काम कर डैश लेने दो। यह काम कर तो लेने दो। मुझे डैश ही परेशान करते हो। मुझे डैश परेशान करते हो। मुझे ही परेशान करते हो। कि और किसी को नहीं, केवल मुझे ही परेशान करते हो। इस वाक्य का ये अर्थ विशेष अर्थ है। हम डैश भी चलेंगे, जल्दी क्या है? हम डैश चलेंगे, जल्दी क्या है? कि हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है? कि कोई 2 लोग जा रहे हैं तो वो उन्हें कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है? वह आगरा डैश जाएगा। वह आगरा भी जाएगा, यानी कि वो कहीं जा रहा है, उसके अलावा वो आगरा भी जाएगा। तो इन वाक्यों के इस तरह से विशेष अर्थ निकलते हैं। वह डैश कब की चली गई। कि वह तो कब की चली गई। हम दोनों डैश बहुत मेहनती हैं। हम दोनों भी बहुत मेहनती हैं। कि कोई अपने किसी के बारे में बात हो रही है कि वो तो बहुत मेहनती है, तब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम दोनों भी तो बहुत मेहनती हैं, है ना। तो विशेष अर्थ मिलता है यहाँ पर। निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये निपात दिया गया है, हमें इनके प्रयोग से वाक्य बनाने हैं। ही, कक्षा में तुम ही प्रथम आओगे। कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, लेकिन केवल तुम ही प्रथम आओगे। इस वाक्य का विशेष अर्थ ये निकलता है। आप इस वाक्य के अलावा कोई और वाक्य भी अपनी ओर से बना सकते हैं। भी, कल भी बारिश होगी। कि आज तो हुई है बारिश, लेकिन कल भी बारिश होगी। तो मैंने तो कहा ही था कि वहाँ खतरा है। केवल, केवल का क्या बनाएंगे हम? मुझे केवल 50 रुपये चाहिए। तक, मैं कल तक दिल्ली चला जाऊंगा। भर, रात भर बारिश होती रही। तो ये हमने निपात से कुछ वाक्य बनाए। आप अपनी ओर से भी इन शब्दों के प्रयोग से कोई और वाक्य, इन वाक्यों के अलावा कोई और वाक्य बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम ये गद्यांश पढ़ते हैं। बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद एक अमीर तथा कुशल नाविक था। उसने कई अद्भुत यात्राएं की थी। एक बार अपने साथियों के साथ यात्रा करते करते उसका जहाज़ एक टापू के किनारे जा लगा। टापू बहुत सुंदर था। फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। टापू पर घूमते घूमते सिंदबाद बहुत आगे निकल गया। थकावट के कारण वह एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। जब नींद खुली तो उसके साथी और जहाज़ आँखों से ओझल हो चुके थे, यानी कि गायब हो चुके थे वो वहाँ से। सिंदबाद बहुत घबरा गया। इतने में एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। सिंदबाद ने झट से अपनी पगड़ी उतारकर स्वयं को पक्षी के पैरों से बांध दिया।
सुबह होते ही पक्षी के साथ वह दूसरी घाटी में जा उतरा। वह हीरों की घाटी थी। वहाँ चारों ओर चमचमाते हीरों के ढेर लगे थे, परंतु हीरों के साथ बड़े बड़े सांप भी वहाँ रेंग रहे थे। सिंदबाद के तो होश उड़ गए। उसने जल्दी से कुछ हीरे अपनी जेबों में भर लिए। थोड़ी देर में वहाँ बड़े बड़े मांस के टुकड़े गिरने लगे। उन पर कुछ हीरे चिपक गए। सिंदबाद ने एक मांस के टुकड़े के साथ अपने आप को बांध दिया। तभी एक विशाल पक्षी ने उसी मांस के टुकड़े को उठाया और सिंदबाद को घाटी के उस पार ले उड़ा। सिंदबाद ने वहाँ खड़े हीरों के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हीं के साथ बगदाद लौट आया। तो अब हमें ये इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनका उत्तर देना है। सिंदबाद कौन था? तो हमने अभी पढ़ा कि सिंदबाद बगदाद शहर का रहने वाला एक अमीर तथा कुशल नाविक था। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सिंदबाद बगदाद शहर का रहने वाला एक अमीर तथा कुशल नाविक था। क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए? क्या देखा था उन्होंने? फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, सिंदबाद क्यों घबरा गया? क्यों घबरा गया था वो? ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जब सिंदबाद थक गया था तो वह एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया और जब नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे। सिंदबाद बहुत घबरा गया। तो यहाँ से ये उत्तर बनता है आपका तीसरे प्रश्न का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंदबाद घबरा गया क्योंकि जब उसकी नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे। अगला प्रश्न, हीरों की घाटी में क्या क्या था? तो क्या क्या था हीरों की घाटी में? ये देखिए, वहाँ चारों ओर चमचमाते हीरों के ढेर लगे थे और उसके साथ साथ क्या था? वहाँ पर बड़े बड़े सांप भी वहाँ रेंग रहे थे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं आप। इसे अपने शब्दों में सही करके लिखना है आपने कि हीरों की घाटी में चारों ओर चमचमाते हीरों के ढेर तथा हीरों के साथ बड़े बड़े रेंगते हुए सांप भी थे। सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई? तो यहाँ पर यह इस प्रश्न का उत्तर, सिंदबाद ने वहाँ खड़े, कहाँ खड़े? घाटी के उस पार, है ना। सिंदबाद ने वहाँ खड़े हीरों के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सिंदबाद ने हीरों के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई जो घाटी के उस पार खड़े थे। हमारा अगला प्रश्न आओ दोहराएं से संबंधित है। इसे हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।